टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्याज, आलू और लौकी का पकौड़ा बनाऊंगी, पकौड़ी। तो चलिए फिर मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा लौकी ले लिया है छिल के, 2 ही 3 लोगों के लिए बस बनाऊंगी। और इधर मैंने एक आलू लिया है बड़े साइज़ का और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। तो मैं पहले इसको चॉप कर लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। ये मैंने लौकी और प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया था। आज मेरा मन कर दिया इसका पकौड़ा बनाने का, तो मैंने बना लिया। बहुत टेस्टी बना था। और इधर मैंने प्याज भी चॉप करके रखा था, तो मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी प्याज को। और मिर्च अदरक को भी पहले से ही कूट के रख लिया है। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूंगी, सिंपल ही बनाऊंगी, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। अब तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के। और फिर उसके बाद मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने के बाद तो देखिए, मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। मैंने पहले 1 कटोरी बेसन डाला था। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, पानी नहीं डालूँगी अभी पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। ऐसे ही ये मिक्स हो जाएगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अभी मैं पानी नहीं डालूँगी। इधर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर, अभी मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। और देखिए, थोड़ा मिक्स भी हो गया है। तो मैं इसमें पानी अभी ऐड करूँगी, सिर्फ 2 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच पानी से ही हो जाएगा। और हमें बेसन भी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया था। और देखिए, मैं इसको खूब अच्छे से पहले मिक्स करूँगी। ये अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा तो पकौड़ा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप लोगों के पास चावल का आटा हो तो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। थोड़ा कुरकुरा और लगता है, वैसे भी बहुत कुरकुरा बना था। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा और इसमें बेसन मिला दिया है। और बने रहिए फिर करके आप लोगों से मिल। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर कढ़ैया चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया गरम होने के लिए। तो तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तो फिर मैं छानूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा तेल देखिए गरम हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़ी डालूंगी इस तरह से। मैं थोड़ा सा डाल के चेक कर रही थी तेल हुआ है कि नहीं। तेल बहुत अच्छा, मैंने पकौड़ी डाल दिया है। मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है ताकि अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो अभी ये हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, फ़ोन आ गया था। तो देखिए, वो एक साइड से हो गया है, तो मैं इसको पलट लेती हूँ इस तरह से, एक एक को करके। देखिए, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये रेड होने लगा है। देखिए अच्छे से ये पक रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना बढ़िया पका है। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा पकौड़ा बनके एकदम रेडी है, गर्मा गर्म। तो देखिए कितना बढ़िया बना है। मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना, अंदर तक पक गया है। थोड़ा आलू पकने में टाइम लगता है, इसलिए गैस का फ्लेम लो करके बनाएंगे तो आलू भी अच्छे से पक जाएगा।
और बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया। आप लोग तीखी चटनी के साथ भी कर सकते हैं। तो मेरा गर्मा गर्म पकौड़ा बनके रेडी है। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।